आप पे सिर्फ 30 दिन बचे। कितने दिन? 30 दिन। और मान के चलते हैं आप पे 5 सब्जेक्ट है बड़े, 30 को अगर 5 से भी डिवाइड करोगे ना तो ये आप पे बेहद कम दिन आएंगे। यानी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप पे समय नहीं है बिल्कुल भी। बेटा आपके सामने अलग अलग तरीके की समस्या आती होंगी। कई बच्चों की समस्या ये होगी, पढ़ना कैसे, समय नहीं है, पढ़ा नहीं जाता, मेरे से होता नहीं है, करूं तो करूं क्या, क्या क्या चीज़ें करनी है। यह अलग अलग तरीके की समस्याएं आ रही हैं। कई बच्चों की समस्या ये होंगी, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैंने बहुत सारी छुट्टी करी है, किसी भी कारण की वजह से मैं ट्यूशन ज्वाइन नहीं कर पाया था। अलग अलग तरीके की समस्या हो सकती है अलग अलग बच्चे की। कईयों की हो सकती है, सर मेरे को नोट समझ में नहीं आते, न्यूमेरिकल लगाते न्यूमेरिकल होते नहीं है, पढ़ने बैठते हैं सर में दर्द होता है। किसी और की याद आती है काम की, बोला काम की। यानी अलग अलग तरीके की समस्याएं हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हो सकता है इनमें से ही कई हूं। कोई कहेगा मेरे से लिखा नहीं जाता, एग्जाम में पढ़ते हैं सब कुछ करते हैं पर एग्जाम में जाते तो भूल जाते हैं, पेन नहीं चलता, या टीचर नंबर नहीं दे रहा। मैं हमारी तरफ से 1% की कमी नहीं है, उसके बावजूद नंबर नहीं आ रहे हैं। रिटर्न में सब कुछ अच्छा करते हैं उसके बावजूद नहीं हो रहा। अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये, ट्यूशन में आके सिर्फ बैठना बिल्कुल गलत है। यानी आपने ये सोचा है कि आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो, नहीं बेटा आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट। यानी क्लास सिर्फ आ रहे हो और ले रहे हो और बैठ रहे हो, बिल्कुल गलत है। यह तरीका नहीं है पढ़ने का कि आए बैठे और घर चले गए, ऐसा नहीं पढ़ना। हर दिन ये सोचना है रात को सोते समय अगले दिन का क्या आपका काम होने वाला है। पहली बात तो ये, आज से 2 ही महीने आपके पास में। कभी कभार बुक खोलते ही समझ में नहीं आता, 1 घंटे बिता देते हैं, पढ़े तो पढ़े क्या। कई बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता, केमिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स पढ़े या मैथ पढ़े या बायो पढ़े, और पढ़े तो कितनी देर पढ़े, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए। कई बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं जिस कारण वो सब पढ़ ही नहीं पाते। इन सारी चीजों में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कुछ मत करो, पढ़ लो। जितना सोच रहे हो ना उससे बेहतर है जितना सोचने में टाइम व्यक्त कर रहे हो, कुछ तो पढ़ लो। सोचने से बेहतर है, कुछ तो भला होगा। पढ़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। पढ़ना सिर्फ ये नहीं है कॉपी खोल ली और पढ़ लिया, बुक खोल लिया पढ़ लिया, नहीं, वो भी मेथड्स है, वो भी तरीके हैं। नहीं आते तो सीखो। अब ये एक बच्चे का एक क्वेश्चन था, सर रे ऑप्टिक्स के 200 पेज लिखवाए आपने, उसकी कॉपी में 200 होंगे भाई, उसने गिरे, तो कह रही है 200 पेज का रिवीजन कैसे करा जाए, क्या तरीके हैं रिवीजन करने का, और इतनी सारी चीज को रिवीजन कैसे करेंगे, समय कम है। धीरे धीरे ये क्वेश्चन जो है उस बच्चे को अभी आया है, अब सारे बच्चों को आएंगे। जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ फर्स्ट बैच का बच्चा है वो, उस बच्चे का आज क्वेश्चन था। बहरहाल 2 और लड़कियां थी, उसके लड़की थी वो, 2 और लड़कियां थी, उनके क्वेश्चन थे। अब ये सारी समस्या धीरे धीरे बेटा आप पे भी आएंगी, आप पे भी आएंगी, और सब पे आएंगी, एक पे नहीं सब पे। समाधान क्या है, चीजें क्या है, आज बताऊंगा, इसके बाद नहीं बताऊंगा। क्लियर है क्या? यही चीज आपको पढ़नी है, समझनी है। 2 महीने आप पे 2 महीने सही से इस्तेमाल कर लो। एक एक समस्या को लेके चलेंगे, सब डिस्कस कर लूंगा। क्लियर? बात यह है कि आप लोग जब पढ़ रहे हो तो दिक्कतें आ रही हैं समझने में कि क्या पढ़ें और किस पे कितना समय दें। पहली दिक्कत ये होती है बच्चों के सामने। समाधान ये है बिल्कुल सिंपल सा, कभी भी रात को सोने जाओगे, क्या करने जाओगे, सोने। जो रात का समय होता है ना, ये 10 से 12 या फिर इसके बीच के आसपास का, इस समय थोड़ा ध्यान रखना है। आपकी आंखों में नींद आएगी, सर्दी का माहौल है, रजाई में घुसोगे, सोचोगे सो जाए, थोड़ी झपकी मार लें, ये सब चीजें होंगी और होती हैं, हर साल होती हैं। वही चीज समझनी है। अगले दिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा उठाना है टॉपिक, हर एक चीज एक दिन पहले डिजाइन होनी चाहिए। पता होनी चाहिए क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे पहले से ही। यह नहीं 10, 15, 20 मिनट आपने लिए और बिता दिए कि क्या पढ़ना है, पढ़ ही नहीं पा रहे हो, जो कि गलत है। पहले डिसाइड कर लो, क्या कर लो, डिसाइड। यानी हर एक चैप्टर की डेरिवेशन नंबर्स में लिखी होनी चाहिए कॉपी के ऊपर। अगर चैप्टर में 20 डेरिवेशन है तो नंबर्स में लिखा होना चाहिए 20 डेरिवेशन है। एक लूज शीट होनी चाहिए जिसमें लिस्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लिस्ट। जितनी भी डेरिवेशन उनकी हेडिंग्स होनी चाहिए उसमें। और जब तक याद करो हेडिंग्स, जब तक कि आंख बंद करके 20 डेरिवेशन दोहरा ना पाओ, क्या ना कर पाओ, दोहरा। यानी सारी डेरिवेशन दोहरानी भी है। आप लोग सोचते हो नोट्स ऐसे पढ़ते हो और देख के रिवीजन करते हो और आपको लगता है आ गया, बिल्कुल गलत। जब कॉपी बंद करके आंख के सामने सारी चीजें ना आए, जब तक रिवीजन नहीं होगा। यानी आंख बंद करके भी एक एक चीज दिखनी चाहिए, एक एक चीज, तो रिवीजन, अदरवाइज रिवीजन नहीं है। और ये चीज पहले भी बोली है, कई बार बोली है।
तो अगले दिन को आपने आपको पहले से ही काम देना सीखो, खाली मत सीखो। खाली बैठे हो, फोन चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, क्या भाई इतना खाली टाइम है तुम पे? 12th क्लास के स्टूडेंट हो, पहले देखो जब भी कोई काम कर रहे हो, ऐसा काम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय, तो देखो गलत तो नहीं है, पहले सीखो उस चीज को कि गलत है या नहीं है, क्या मैं गलती कर रहा हूं या कर रही हूं, पता तो होना चाहिए। कभी कभी ये लगता है ठीक है एक स्लाइड में बड़ा मजा आ रहा है, अगली स्लाइड क्लिक कर लेते हैं, अरे तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, ये अभी सही लग रहा है, 2 पल की खुशी दे रहा है, पर इसके रिजल्ट जो है लंबे समय के बाद दिखेंगे आपने क्या गलती कर दी है। तो आपको रात को सोते समय, जो कि हम करते थे, हम तो बस में आते थे, स्कूल से बस में आते थे, समय होता नहीं था, बस में ही हम ट्रेवल करते थे, बस में ही सोच लेते घर जाके क्या पढ़ेंगे पहले से ही, इससे समय बचता है। प्लानिंग बोलते हैं, सेल्फ प्लानिंग बोलते हैं, ये आपको करनी चाहिए, पहले से ही सोच लेना चाहिए। ये दिक्कतें हैं, होती हैं आप लोगों के साथ में। पहली दिक्कत यही है, अभी आप करोगे कि यहाँ से जाओगे, खाना पीना खाओगे, एक फोन पकड़ोगे, फोन में 2-3 स्क्रॉल मारोगे, इधर उधर थोड़ा मीम देखोगे, मैच का स्कोर देखोगे और जाके 1 घंटे बुक खोलोगे और जाके सो जाओगे। ये तरीका ही गलत है। कभी कभार ऐसा भी होगा आपके, मतलब अभी हाल फिलहाल के दिनों में, एक सब्जेक्ट को पढ़ने बैठोगे और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा। होगा कि आपको ऐसा लगेगा इसी में 3-4 घंटे निकल गए, हम एक सब्जेक्ट को 3 घंटे कैसे दें, ऐसा भी आएगा। अगर किसी दिन ऐसा लग रहा है कोई टॉपिक में अटके हुए हो और समय नहीं मिल पा रहा दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो मत पढ़ो भाई, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वही पढ़ो, पर अगले दिन उस सब्जेक्ट को रोक दो और जो सब्जेक्ट की जरूरत है उसे पढ़ लो। यानी जो आपको वीक लगता है, क्या लगता है वीक, और ये वीक क्या लगता है ये आपको पता है, दूसरे को नहीं पता है। हो सकता है आपको कोई चैप्टर वीक लगता हो या चैप्टर को कोई टॉपिक वीक लगता हो। अगर चैप्टर वीक लगता है तो यही समय है उसे इंप्रूव करने का, बाद में समय नहीं मिलने वाला। 1 महीने तो भूल जाओ, 1 महीने बाद तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। जो समय यही मंथ है, नेक्स्ट मंथ बिल्कुल, क्योंकि रिवीजन का टाइम कब है, न्यूमेरिकल्स है, रिवीजन है, और याद रखो सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स। और ऐसा तो नहीं है सिर्फ फिजिक्स ही है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, सबके लिए समय भी निकालना है। और एक दिन में सारे सब्जेक्ट तरीके से पढ़ना लगभग स्कूल लाइफ में जो बच्चा जा रहा है इम्पॉसिबल है। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हो कि सारे सब्जेक्ट थोड़ी थोड़ी देर पढ़ेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्राई भी करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, नहीं कर पाओगे, दिक्कतें होंगी, और भी नहीं होंगी तुम्हारे साथ में। तो जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है, क्या लगता है अच्छा, मन करता है सब्जेक्ट अच्छा ना लगे तो हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बड़े अच्छे लग जाते हैं कभी कभार, उनको रात में पढ़ो। कब पढ़ो? रात में, आराम से रात को सोते समय। बहरहाल मैं तो कहूँगा रजाई में पढ़ो ही मत, घुस के घूम घूम के पढ़ो, सर्दियों में पढ़ना है तो रात को हमेशा वो सब्जेक्ट उठाओ करने में सबसे अच्छा लगता है, ताकि नींद ना आए, बोरिंग नहीं। कई बच्चे ये उठाते जो टॉपिक आता नहीं है रात को उठाते नहीं। रात को ज़्यादातर बच्चों को क्या करना चाहिए, एक तो रिवीजन 10 से 15 मिनट का, ज़्यादा नहीं। जब नींद आने लगे वो टॉपिक उठा लो जो सबसे अच्छा लगता है नींद आने पे। और जब नींद आ रही हो ना, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अपने दिमाग पे कंट्रोल पाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नींद आती है, बच्चा क्या कहता है, कल पढ़ लेंगे, यही करते हो ना, बंद कर देते हैं, कल पढ़ेंगे। वहीं रोकना है और वहीं वो टॉपिक उठाना है जो कि आपको सबसे क्या लगता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, ताकि नींद ना आए, ताकि क्या ना आए, नींद ना आए। और जब तक पढ़ना है, जब तक पढ़ना है, जब तक कि आप अपना टास्क कंप्लीट ना कर लो जितना सोचा है। कम से कम एक चैप्टर तो पढ़ो भाई ढंग से, थ्योरी तो पढ़ो, डेरिवेशन तो करो। और सुबह उठते हो, सब कई लोग बोलते हैं सुबह उठ के सबसे पहले पढ़ना चाहिए। सुबह उठने में आधे घंटे में क्या पढ़ोगे, वो चीज पढ़ो जो सबसे अच्छी लगती है आधे घंटे, उसके बाद वो पढ़ो जो सबसे गंदा लगता है। आधे घंटे वो पढ़ लोगे जो सबसे अच्छा लगता है तो क्या हुआ, ठीक है मन कर रहा है। और आधे घंटे बाद क्या है, ठीक है बंद करके आप क्या पढ़ो, वो पढ़ो जो सबसे गंदा लगता है। उठते ही सबसे गंदी वाली चीज पढ़ी तो वैसे ही बंद करके रख दोगे, क्योंकि गंदा लगता था, पढ़ोगे क्यों। और आधे घंटे बाद सोओगे नहीं तुम लोग, क्योंकि उठ चुके हो। अब क्या हो चुके हो, उठ चुके हो। अब शरीर में थोड़ी एनर्जी आ चुकी है, शरीर थोड़ा खुल चुका है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें। अब आज के टाइम में इंसान को 5-6 घंटे इनफ है सोने के लिए, 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अपना टाइम को सही से इस्तेमाल करना है, जो आप लोग कर सकते हो कोई बता नहीं सकता। और दूसरी बात ये है, 12th क्लास में पहले भी बताइए, आप जब पेपर लिख रहे हो तो अपने लिए नहीं लिख रहे हो। जो पेपर चेक करने वाला इंसान है, पेपर उसके पास जाएगा, चेक वो करेगा, आप नहीं करोगे। हर एक टॉपिक को देखो, परखो, समझो और उसके लिखो लिखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल हमने डेरिवेशन करा दी, अब डेरिवेशन मेरी तरफ से हो गई है, आपके उसके प्रति क्या क्या कर्तव्य बनते, कभी सोचा है क्या? बस ये तो नहीं कि ट्यूशन में है, टीचर ने डेरिवेशन करा दी, घर चले और रिवीजन कर लो, ये बिल्कुल गलत है, मतलब ही नहीं है। 2 टॉपिक सोचे हैं, अब एक दिन में अगले दिन कवर करने हैं, उन टॉपिक्स को उठाओ, पहले देखो सर ने कैसे कराया है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, एनसीईआरटी की बुक ओपन करो, देखो रिजल्ट मैच करो, सर के और एनसीईआरटी के रिजल्ट सेम है या नहीं है।
उसके बाद ये देखो डायग्राम सेम है या नहीं है, सेम नहीं है तो एनसी का डायग्राम उसी डेरिवेशन में ऐड करो, नोट्स को एनहेंस करना बोलते हैं इसे। रिजल्ट सेम है क्या, सेम नहीं है तो कैसे लिखा हुआ एनसीईआरटी का रिजल्ट भी लिखो नोट्स में। दो डेरिवेशन होगी अच्छी, अब उन डेरिवेशन को पूरा ढंग से पढ़ो, थ्योरेटिकल है तो थ्योरी को ढंग से पढ़ो। अपने सामने 3-4 बुकें रखो फिजिक्स की 12th क्लास की, उन दो टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें थ्योरी की, वो सारी थ्योरी की चीजें पढ़ो, एक ब्लैंक पेपर में लिखे लिखना स्टार्ट करो, अच्छा पॉइंट मिलता है तो सारे कनेक्ट हो गए पॉइंट। अब कनेक्ट होने के बाद में जो न्यूमेरिकल का आपको लगाने हैं वो लगाने ट्राई करो, छोटे छोटे से 10 लगेंगे 12 लगेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं लगेंगे, जो नहीं लगेंगे उनकी एक लिस्ट बनाओ कौन कौन से जो नहीं लग रहे, उसके बाद दोबारा से थ्योरी पढ़ो, फिर वो छोटे छोटे क्वेश्चन करो, फिर बड़े क्वेश्चन करो, अपने आप लग जाएंगे 90%। कोई भी न्यूमेरिकल ना होने का कारण क्या होता है, आपने थ्योरी पे उतना टाइम नहीं दिया जितना देना चाहिए था, वो टाइम देना है। हाइगन्स प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल, कुछ दिनों पहले हमने हाइगन्स प्रिंसिपल ही पढ़ा है। अब हाइगन्स प्रिंसिपल के अंदर बात करें, आपको थ्योरी पढ़ा दी है, सारी चीज बता दी है, आपका कर्तव्य क्या बनता है, बेस्ट थ्योरी की बुक पकड़ो, उस थ्योरी में से लाइंस पढ़ो, जो अच्छा पॉइंट मिले अपने नोट्स में ऐड करो। पहली बात, इतना नहीं होता टीचर ने जो बता दिया काम खत्म, ऐसा नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, क्या लगाओ क्वेश्चन, सारे नहीं लगेंगे इट्स ओके, पर कुछ तो लगेंगे, कुछ लगना ही इंपॉर्टेंट है, कुछ लगने की वजह से वो थ्योरी का पॉइंट क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया आपका, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये है सेल्फ स्टडी, उस पर ध्यान दो इस समय। सिलेबस, बड़े सिलेबस आपके पास में रहना चाहिए, पहले ही बोला है। सिलेबस में मार्क करो एक एक चीज है या नहीं, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, ज्यादा भी नहीं पढ़ना है कम भी नहीं पढ़ना है। होता क्या है, कभी कभार पढ़ने के चक्कर में हम ऐसे टॉपिक पढ़ लेते हैं जो नहीं पढ़ने हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं छोड़ने भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं पढ़ना। और जिन बच्चों को लिखना नहीं आता, आई मीन टू से लिखना मीन्स क्या, सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे चीजों को, नोट्स जिसे बोलते हैं, वो प्रेजेंट करने का तरीका भी सीखना है। और कई बार बताया मैंने आपको, पहले ही बोला है कि एग्जाम में जो पेपर चेक कर रहा है वो आप नहीं करोगे, वो सामने वाला टीचर करेगा, तो पेपर अपने लिए नहीं उसके लिए लिखना है, तो रिटर्न पे मेहनत करो। रिटर्न मीन्स राइटिंग सुधारनी नहीं है, राइटिंग जो है वो नहीं सुधर सकती। अब कई बच्चे सोचते हैं रिटर्न मीन्स क्या है, चलो हम राइटिंग सुधारते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, साफ साफ धीरे धीरे लिखते हैं, बिल्कुल नहीं। राइटिंग जो है अच्छी है, बात है प्रेजेंटेशन की, आप खुला लिख रहे हो, चीज को तरीके से दिखा रहे हो, डायग्राम क्लीन है क्या आपका, जो पॉइंट्स से अच्छे दिख रहे हैं, दूर दूर है, साफ साफ है, ये है प्रेजेंटेशन। ऐसे ऐसे बच्चे दिखा देंगे जो कि राइटिंग जिनकी बहुत गंदी है, 99 लेके आए हैं, बस टीचर को समझ में आ जाए उससे भला क्या चाहिए। आपने लिखा बिहेव तो उसमें समझ में आ रहा है बिहेव, अब जो टेढ़ा मेढ़ा घूमा लिखा क्या फर्क पड़ता है, साइंस के बच्चे हो, राइटिंग मैटर नहीं करती, किस प्रकार से लिख रहे हो ये मैटर करता है, राइटिंग स्किल्स। आप टीचर को क्या बताना चाहते हो कम शब्दों में। अब दूसरी बात ये है, ध्यान से सुनना, बड़ा सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइगन्स प्रिंसिपल लिखा हुआ है, एक शब्द में यानी कम से कम शब्द में टॉपिक को डिफाइन करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डिफाइन। डिफाइन मींस क्या, कोई पूछे हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बताता है, क्या बोलोगे, बड़ा सेकेंडरी वेव फ्रंट का निर्माण कैसे होगा ये बताता है। डिफाइन क्या है, उसका मतलब क्या, हमें लेना देना नहीं है, वो बात की बात है, कम से कम ये तो अंदर कॉन्फिडेंस है कि मेरे को टॉपिक आता है। फॉर एग्जांपल एक शब्द है इंटरफेरेंस, क्या है इंटरफेरेंस, अब ये इसकी डिफाइन बहुत बड़ी सी है, पर यह है क्या, वेव के मिलन के बारे में बताता है, क्या बोला, वेव के मिलन के बारे में बताता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। यानी कम से कम शब्दों में शब्द को बोलना आना चाहिए, इससे शब्द इंपॉर्टेंट आपकी बढ़ेगी, मतलब आई मीन टू से आप समझ पाओगे चीजें हैं क्या। डेरिवेशन की लिस्ट हर चैप्टर की बनाई किसी ने, नहीं बनाई अभी तक, कईयों ने बनाई है, हर चैप्टर की डेरिवेशन की लिस्ट बनाओ। लॉज, बड़े सबकी लॉज जितनी भी लॉ है सारी लॉ की लिस्ट होनी चाहिए, प्रिंसिपल की लिस्ट चाहिए हमें। अब मैं लिस्ट चेक करना स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्या बोला, नेक्स्ट क्लास में 5 चैप्टर की डेरिवेशन की हेडिंग की लिस्ट मेरे को चाहिए। कितनी डेरिवेशन है, कितने चैप्टर, 5 चैप्टर, जैसे 5 को छोड़ देना क्योंकि डेरिवेशन उसमें नहीं है। कितने चैप्टर, 4 चैप्टर। रे ऑप्टिक्स के डायग्राम, क्या बोला, रे ऑप्टिक्स के डायग्राम, डायग्राम की लिस्ट जो है बिल्कुल अलग होनी चाहिए। हर चैप्टर की फॉर्मुलों की शीट बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, क्यों भाई, हर एक फॉर्मे पे न्यूमेरिकल आना चाहिए, हर एक फॉर्मे पे इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी, आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको बनानी है, हमें थोड़ा बनानी है। कितने डिवाइस हैं भूल गए, ये डिवाइस काउंट करो, उनको अलग से बना लो, ये पहले भी बताया अभी बता रहा हूं, यही समय है। अब मान लो आज तुमने ये चीजें नहीं करी, फॉर एग्जांपल आज नहीं करते हो, आज तुम सोचते हो ये महीना भी आराम से निकल जाएगा, इट्स ओके, बेटा दिसंबर आ जाएगा, कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं छोटे से,
पता नहीं लगेगा कब निकल गए। अगर आप 1 दिसंबर से सोचना स्टार्ट करोगे, चलो एक काम करते हैं, हर एक चैप्टर को 6 दिन पढ़ते हैं, खत्म, पूरे 30 दिन खत्म, कितने दिन खत्म, 30। और आपको लगता है पूरा भरोसा है 6 दिन में पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी? ये आप बोल रहे हो नहीं भरोसा है ना, नहीं हो पाएगी। कितने दिन चाहिए पूरी फिजिक्स को खत्म करने के लिए, खुद बताओ। पूरे फील लो, सारी डेरिवेशन, सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल, सारी लिस्ट, सारे डायग्राम्स बना के, सारी बुक कवर करके, सारे नोट्स को रिवीजन करके, कितने 14 चैप्टर, कितने दिन चाहिए अंदाजा लगाओ। अच्छा एक मिनट, आपके हिसाब से बोलते हैं एक चैप्टर को एक दिन में जितना पढ़ा है उतना भी रिवीजन करोगे तो भी 14 दिन चाहिए। और ये मान के रख लेता हूं एक दिन में नहीं होगा रिवीजन एक चैप्टर का ढंग से, सारे न्यूमेरिकल, सारी थ्योरी, सारे डायग्राम लिख के नहीं होगा, 28 कर ले। एक चैप्टर को 2 दिन तो मांगते हैं ना भाई, सारी डेरिवेशन होती है, लिख के प्रैक्टिस करोगे, सारे डायग्राम्स बनाओगे, प्रिंसिपल करोगे, न्यूमेरिकल लगाओगे, सारे करोगे, 2 दिन, 28 दिन। फिजिक्स में 28 दिन आप पे हैं? इतने दिन नहीं है, दिन ही नहीं है, क्या कर रहे हो? फिर आएगा बर्डन, क्या आएगा? बर्डन। इसमें बर्डन में होता क्या है? टेंशन आएगी, प्रेशर आएगा, हेजिटेशन आएगी। अब प्रेशर को हैंडल कोई बच्चा कर पाता है? कोई नहीं कर पाता। और 90% बच्चे नहीं हैंडल कर पाते, 10% बच्चे कर जाते हैं, वही क्या करते हैं 90+ ले आते हैं। इतना सा अंतर है बस, और कोई अंतर है ही नहीं भैया। प्रेशर हैंडल का सारा खेल है। चाहे मैच क्या हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में 3 ओवर में 48 रन चाहिए हो, कोहली भाई ने आके जिता दिया, प्रेशर हैंडल कर गया, प्रेशर हैंडल कर गया, पाकिस्तान नहीं कर पाई। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हार गई पाकिस्तान, तो वहां भी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई ना। हमारी इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ, बांग्लादेश से हम लोग जीत गए क्योंकि बांग्लादेश वाले बिखर गए। ये वर्ल्ड कप 40 पर आए, जो प्रेशर हैंडल करेगा वो विन हो जाएगा और जो नहीं कर पाएगा वो नहीं होगा। और कोई गोल और रीजन क्या है? और कोई क्लोज मैच में यही तो होता है, प्रेशर का सारा काम है। वही पढ़ाई में, क्लोज मैच पढ़ाई में भी तो होगा। अब चहल है हमारा, 1 बॉल पे 6 रन चाहिए, लाजमी ज्यादा प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहा भाई। वो कोहली कर सकता है, सूर्य कुमार यादव कर सकता है, हार्दिक पांड्या कर सकता है, वो अश्विन भी कर सकता है, छक्का मार दिया था उसने उस दिन। अर्थात ये सारा खेल इसी चीज का चल रहा है, टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट मींस ये नहीं है कि आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, कल मैं उतने घंटे पढ़ूंगा, बिल्कुल बकवास बात है। जब समय मिले आपको तब पढ़ो, जब समय मिले, खाली लगे, खाली समय तब पढ़ो, खाना खाते समय। और कोशिश करो फोन का कम से कम इस्तेमाल करो, लैपटॉप का कम से कम इस्तेमाल करो। ये एक हैबिट है जो आप रोक नहीं पाते अपने आप को। खाना खा रहे हो, सोच रहे हो खाने खाते समय पढ़ाई तो कर नहीं रहे, तो फोन देख सकते हैं, ये अपने आप से ही चोरी है। या आपको लग रहा है खाना खाते समय आप पढ़ाई नहीं कर सकते, फोन कर रहे हो, तो देख ले, क्या फर्क पड़ता है? फिर ये हैबिट में आएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा गैप है, थोड़ा फोन और देख लेते हैं, जो कि होता है आप लोगों के साथ में। खाना खाते समय पढ़ भी तो सकते हो, फोन ही क्यों देख सकते हो? अच्छा एग्जाम से पहले जब करते हो, एग्जाम के पहले कई बच्चों के खाने की साइड में कॉपियां होती हैं, जब नहीं पढ़ रहे होते हो, जो नॉर्मल नहीं पढ़ सकते हो क्या? होती है भाई, खाना यहां चल रहा होता है, साइड में कॉपी होती है, कहीं होगी वॉशरूम में जाती है कॉपी। यहां मान लो एग्जाम के लिए बिल्कुल टाई वाई पहन के बच्चे रेडी, कॉपी हाथ में, कई बच्चे होते हैं ना, पेट हो गया गड़बड़, बेटा कॉपी भी जाएगी और वो भी जाएगा, अब फोन थोड़ा जाएगा, कॉपी जाएगी। और अगर फोन से पढ़ाई करी तो सारे नोट्स भी फोन में ही है, तो ये तो दिक्कत होगी ना। कॉपी हैंड रिटन नोट्स आप पे होने चाहिए। सारे काम क्या है, नोट्स का खेल है। और नोट्स अगर आपके गंदे, तो आप पेपर में गंदा ही लिख के आओगे। नोट्स अगर फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके नहीं है, सारी चीजें नहीं है, एनसीईआरटी कनेक्ट करके बुकों का अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है नोट्स में, तो आप पेपर में वही लिखोगे जो नोट्स में होगा। स्क्रीनशॉट लोगे, कितना लिख लोगे उससे, कितना रिवीजन कर लोगे? नहीं कर पाओगे। जो रिटर्न नोट्स होते हैं वो रिटर्न होते हैं, वो आपको चाहिए और होने चाहिए आप पे। वो नोट्स को थोड़ा एनहेंस करो, नोट्स हैं अच्छे बनाओ, नोट्स को अच्छे मतलब साफ राइटिंग नहीं है, ये याद रखो। तो टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करो। अब समय नहीं है भैया। अब ये सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन ये भी है। क्या है सही तरीका? आप ही बता दो सर, आप भी तो पढ़ते होगे कभी। मेरा तो सिंपल सा फंडा था, बस रिवीजन 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 और रिवीजन, एक ही चीज पर फोकस करना है, बस रिवीजन, और कोई चीज नहीं थी दूसरी। क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है कि कई बच्चे कितना ही पढ़ लें, वो बिना रिवीजन के कुछ नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। और तो मैं बता दूं, अभी तुम्हारे पेपर हुए, एक टाइम ऐसा भी आता है सारा रिवीजन हो ही नहीं पाता, यानी यहाँ पे मटेरियल बहुत होगा पर रिवीजन का समय नहीं होगा। और मेरा दूसरा एम था ये
12th क्लास में कि जब भी पेपर है मेरा, पेपर के टाइम में नोट्स को ओपन करने की जरूरत ना पड़े बस मेरे को, मैंने ये सोच रखा था और कोई गोल नहीं था मेरा, क्या बोला, नोट्स को ओपन करने की आवश्यकता ही ना पड़े, नोट्स पहले से यहाँ हो, ऐसी प्रैक्टिस में लेके आओ। तो जब मैं रिवीजन करता था बार बार डेली, मैंने 20 मिनट का गैप बनाया, वो तो डेली मैं डेली एक चैप्टर को रिवाइज जरूर करूंगा, पूरा हो चाहे ना अलग बात है, रिवीजन जरूर करूंगा, रिवीजन जरूरी है। आज से अगर हर चैप्टर को आप रिवीजन करना स्टार्ट करते हो, माना पहले दिन करोगे 2 घंटे लगेंगे जाएंगे, पर उस चैप्टर को छोड़ो मत, अगले दिन दोबारा रिवाइज करो, दोबारा करो, बार बार करते रहो, रिवीजन जरूरी है। क्योंकि अभी से रिवीजन करोगे तो नोट्स की डेरिवेशन जितनी भी है, मान के चलो 200 प्लस डेरिवेशन हो जाएंगे, सारी कॉपी करेक्ट करोगे, और ये 200 प्लस डेरिवेशन इतनी आसानी से होती नहीं है, इन्हें डेली रिवीजन करना पड़ता है। अब मान लीजिए एग्जाम में आपको 6 दिन की छुट्टी मिली है, सिर्फ 6 दिन की, अब 6 दिन की छुट्टी में 200 डेरिवेशन, नोट सारे, न्यूमेरिकल सारे, सारी सीट, सारे फॉर्मूले कर लोगे, और उसके बाद में 2 दिन की छुट्टी के बाद केमिस्ट्री है। अब 6 को भी स्प्लिट करके 3 और 3 में डिवाइड कर दोगे आप लोग, बचा ही नहीं समय, तो अब होगा इसमें बिखर जाओगे, प्रेशर नहीं कर पाओगे ना हैंडल। आप कहोगे काम करते, नोट्स पढ़ लेते और चले जाते पेपर देने, तो आपके नोट्स ही गंदे पड़े हैं तो नंबर कहां से आएंगे? अब आपको एट द एंड आया क्या, नोट्स पढ़ लेते हैं, अब नोट्स भी सही नहीं है तो नंबर क्यों आएंगे भैया? तो नोट्स एक बात है, पूरे साल में जो आपने पढ़ी, पूरे साल में आपने क्या पढ़ा वो भी तो देखो। सेल्फ इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट सेल्फ है। सेल्फ आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो कहेगा हाँ अब पेपर हो जाएगा, वो आपको मेहनत करनी। अभी भी ऐसा नहीं समय चला गया, अभी बहुत समय है, बहुत मतलब उन बच्चों के लिए बोल दिया मैंने जो डर रहे हैं, अर्थात समय है नहीं रियलिटी में, मेहनत करनी है। अब तुम कहोगे सर ठीक है, और होता है, एक बात बता दूं, कोई भी इंसान कभी भी कुछ आपसे बोलेगा ना, और अगर आपको उसकी बात ठीक में लग रही है, बात तो सच है, तो उस दिन आप पढ़ोगे और लिख के ले लो, 1-2 दिन पढ़ोगे, उसके बाद नहीं पढ़ोगे। क्यों? रीजन क्या है? हैबिट। ये क्या है? हैबिट। भाई ये हैबिट ही नहीं है डेली की, तो हैबिट बनानी पड़ती है। और हैबिट क्यों आती है? जब रीजन होगा। क्या होगा? रीजन। बिना रीजन के हैबिट नहीं आएगी। तो पहले रीजन ढूंढो भाई, पढ़ लो। अभी भी 4 महीने नहीं पढ़े, उसके बाद करना क्या है? अरे पढ़ ही लो, ट्राई तो कर लो कोशिश। 4 महीने में लगा के बोल रहा हूँ, पूरे प्रॉपर लगाऊं तो नवंबर, दिसंबर, अपना जैन और फेब पूरे लगा दें तरीके से, तो पर ऐसा है नहीं, वास्तविकता है। अभी कितने सारे काम आएंगे, स्कूल के प्रैक्टिकल आएंगे, प्री बोर्ड आएंगे, आपके असाइनमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, 5-5 नंबर के वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, करोगे ये करो वो करो, समय चला जाएगा भाई आपका। और हर साल जाता है बच्चों का, इसलिए बोल रहा हूँ यही समय। अगर किसी का सिलेबस छूटा हुआ है तो सिलेबस करो। क्या करो? सिलेबस कंप्लीट करो अपना। इसी महीने कर पाओगे जो कर पाओगे, बाद में नहीं मिलेगा मौका। और गलती से भी एग्जाम में ख्याल ना लाए चलो ये वाला चैप्टर छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। क्यों छोड़ोगे भाई? सब पढ़ो, एक भी चीज छोड़नी नहीं है, एक भी चीज नहीं छोड़नी। सब चीज को डिवाइड करो। क्या करो? डिवाइड करो। नोट्स को थोड़ा और मेहनत करो नोट्स पे अपने, और कुछ दिक्कत नहीं है। डेली 2 डेरिवेशन को लिख के देखो। अब लिखने का देखो, मेरे पे पर्सनली समय नहीं होता था, क्योंकि मेरा मानना ऐसा था, मैंने बस एक बार चैट बना लिया, एग्जाम में ऐसे लिखना है, तो मेरे को पता लग गया ऐसे लिखना है। 2-3 स्टूडेंट हैं जिनको मैंने एक बार बता दिया है, वो हर बार वही फॉलो कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। सोचो इतने सारे में से सिर्फ 2-3 जो फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। अब मैं जब कहता हूँ लिख के प्रैक्टिस करो, तो लिखने का वास्तविकता मतलब ये है, लिखने का समय होता नहीं हम पे, ना तुम पे। लिख लोगे सारी डेरिवेशन रिवीजन करके, नहीं कर पाओगे ना। तो 1 या 2 डेरिवेशन समझ में आ जाना चाहिए किस प्रकार से लिखते हैं, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हो, जो भी चीजें हैं कनेक्टिंग चीजें, उन्हें साइड में लिखते हैं, और नॉर्मली डेरिवेशन सीधी चलती रहती है। बीच में गैप होना चाहिए, लाइन में होनी चाहिए, बिखरी नहीं होनी चाहिए, डायग्राम नीट और क्लीन होना चाहिए, उसके नीचे 2 थ्योरी के कम से कम पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। यानी डायग्राम जहां बनेगा वहां थ्योरी कनेक्ट होनी चाहिए। लॉ है, डिफाइन है, प्रिंसिपल है, तो पहले लिखी होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर है कुछ। 1 या 2 डेरिवेशन समझ में आ गए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, कॉपी लेनी है, खोलनी है, पढ़ते रहनी है। फिर बंद कर दो कॉपी को, आंख बंद करके जब तक रिवीजन ना हो जाए, जब तक रिवीजन करो। जब सारी चीजें हो जाए तो पेपर उठा, अपने क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 ईयर के, सब कुछ है आप पे। फोन चलाते हो, 2 मिनट में सर्च मारोगे, पीडीएफ निकल के आ जाएंगे क्वेश्चन पेपर होगी। और जब भी खाली समय, खाना खा रहे हो, स्क्रॉल करो, देखो स्क्रॉल करते करते कौन से क्वेश्चन आए, ट्राई तो करो। तो आपको इतना पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा, और क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद वापस से करो ये चीजें, तो सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी।
ये लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं हम। समझ रहे हो? तो ये मेहनत कर लो अभी भी, नवंबर और आपका दिसंबर 2 महीने हैं आपके। और रात को बेटा ये हाथ जोड़ के अनुरोध तो नहीं करूंगा, दिल से अनुरोध कर रहा हूं। दिल से अनुरोध ये, रात को रजाई में बैठ के मत पढ़ना, अगर सच में पढ़ना है तो। नींद आ जाएगी भाई, नहीं रोक पाओगे अपने आप को, सच में पढ़ना है तो। अरे अपने लिए तुमने बहुत पढ़ लिया, अब घर वालों के लिए 4 महीने पढ़ लो, कोशिश तो करके देखो। जा सकते क्या होगा, नंबर नहीं आएंगे ना, वो तो वैसे ही नहीं आ रहे। गंदे से गंदा, बुरे से बुरा क्या होगा वो सोच लो बस, और फिर दे लो एग्जाम। हर उस बच्चे के 90+ आएंगे जो सेल्फ स्टडी करेगा, और जो सिर्फ मेरे भरोसे, मैं ऐसे बोल रहा हूं मेरे भरोसे, यस, हर एक टीचर के भरोसे, जो सिर्फ टीचरों के भरोसे बैठेगा उसके 90+ मुश्किल ही आते हैं, नहीं आते भाई। सेल्फ स्टडी 90+ लेके आती है। अगर अपने आपको धोखे में रखे हुए हो कि 90+ आ जाएंगे डेली ट्यूशन आने से, तो नहीं आएंगे भाई, सीधे बोल रहे नहीं आते। सेल्फ स्टडी 90 लेके आती है। डेली क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं फिजिक्स में, डेली टॉपिक पढ़ाया। अब मैंने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ाया था हाइगन्स, किसी ने घर पे आके इसमें क्वेश्चन लगाए? कोई भी पूरी क्लास में हाथ खड़ा कर सकता है, ईमानदारी से और दिल से, देख लो। तो यानी सेल्फ स्टडी 0। इतने सारे बच्चों आप लोग, किसी ने सेल्फ स्टडी नहीं करी, आप लोग सीधे उठे आगे क्लास में, फिर सर टॉपिक पढ़ाएंगे, हम लिख लेंगे कॉपी में, घर चले जाएंगे, फिर कल आएंगे, फिर लिख लेंगे। ये इस मंथ में कर रहे हो, ये मंथ में, जो कि सेंसिटिव मंथ है, जो कि हमारा महीना है। अभी भी समय है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत एक्सीलेंट होते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, और इन महीनों में आके रिलैक्स हो जाते हैं, नंबर चले जाते हैं उनके। और कई ऐसे बच्चे देखे मैंने जो कि पूरे साल नॉर्मली बस पढ़ते रहते हैं, इन महीने में आके पूरा फोकस डाल देते हैं, और वो बच्चे जीत जाते हैं भैया, लंबा खेल जाते हैं। सीबीएसई में नंबर लाना इन कठिन नहीं है, ईजी है, बस टीचर के दिमाग से खेलना है और कुछ नहीं करना, सिलेबस से खेलना है। आईएएस का एग्जाम तो सुना ही है सारे बच्चों ने। कभी भी किसी भी इंसान को सुनो जिसने आईएएस क्वालिफाई करा, वो एक ही चीज़ कहेगा, अगर आपने सुना है ध्यान से, सिर्फ एक चीज़ कहेगा, और दूसरी चीज़ कहेगा ही नहीं वो इंसान। और सिर्फ इसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो बड़े से बड़ा, सिर्फ एक चीज़ उसके मुंह से सुनने को मिलेगी आपको, अगर ध्यानपूर्वक कभी सोचा हो। कहोगे चीज़ बताओ ना, इतना घुमा के रहे हो, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको आनी चाहिए। ऐसी न्यूज़ वाले करते हैं आप लोगों के साथ में, चीज़ नहीं बताएंगे, बस बोलते रहेंगे वो इंपॉर्टेंट है, भली बात है, आपको आनी चाहिए, और वो बेहद जरूरी चीज़ है। अगर वो नहीं आएगी तो काम नहीं होगा, आप तुम्हारे दिमाग में चलेगा वो चीज़ क्या है। तो आई मीन टू से, हम कहना चाहते हैं न्यूज़ छोड़ दो देखना, क्योंकि न्यूज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं जैसा हम कह रहे हैं, चीज़ नहीं बताएंगे आपको, बस बोलेंगे एग्जाम होता है, वो चीज़ होती है, वो सारे में होगी, हर इंसान के, चाहे वो टॉपर रैंक रही हो रहा हो, उसके मुंह से भी आपने वो चीज़ सुनी होगी। अब तो होंगे चीज़ बोलो ना, नहीं समझे मेरा कहने का मतलब, ये वो बोलेंगे। तो सारी बातें वो निचोड़ के अगले ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं, ऐसा न्यूज़ वाले बोलते हैं। बेटा वो चीज़ जो होती है वो होता है सिलेबस। क्या होता है? कहोगे सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे, वो सिलेबस है। यानी कोई भी चीज़ किसी इंसान को टॉप कराती है, किसी इंसान को बीच में। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पसीने में निचोड़ जाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, दिन में 8-8 घंटे पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद भी उनके नंबर नहीं आते। कुछ रीज़न रहा होगा ना, आप रीज़न की तलाश नहीं करते, सेल्फ सोच के बैठ नहीं सकते यार। कई बच्चे होते हैं इनके नंबर नहीं आते, और मैं अपने नंबर लाने को और क्या अच्छा कर सकता हूँ, ये खुद से क्वेश्चन होने चाहिए आपके। सामने वाला क्यों बताए भाई? सामने वाला सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकता है, और कोई नई चीज़ बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। या फिर उसने जो समाज में देखा वो बताएगा। बस सेल्फ क्वेश्चन होने चाहिए बैठ के कि मैं और अच्छा क्या करूं कि मेरे नंबर और थोड़े बढ़े, मेरे को और अच्छा क्या करना चाहिए कि मैं और अच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूं। वो आप ज़्यादा अच्छा आंसर दे पाओगे खुद के बारे में। यकीन मानो कुछ आइडिया ऐसे निकाल लोगे जो कल आप खड़े होकर यहाँ बता रहे होगे। वो आइडियाज़ आपको डेवलप करने होते हैं। अब आप कहोगे नहीं नहीं सुनेंगे हम तो, कोई बताएगा मैं। अबे सुनने से थोड़ा आएंगे, 2 मिनट ठहराव करके सारी चीज़ छोड़ के खुद बैठ जाओ, खुद ही 15-20 आइडिया निकाल लोगे। 15 से 20 आइडियाज़ लिख के ले लो। अपने आप को इंसान समय ही नहीं देता आज के टाइम में, मतलब समझ रहे हो? अपने आप को, यानी अपने आप को समय नहीं देती हो। एक बार कोशिश करना, एक दिन क्या 1 हफ्ते फ़ोन मत चलाओ। कभी जीवन में 12th के पास हो जाओ, उसके बाद में 1 हफ्ते फ़ोन मत चलाओ, और 1 हफ्ते सिर्फ अपने आप पे दे लो। अरे जो 1 हफ्ते चेंज आएगा, आप टहल जाओगे। आप खुद कहोगे मेरे में क्या चेंज आ गया है, ऐसा आप लोग कहोगे। कोई भी चीज़ कनेक्ट मत करो, कोई भी चीज़ मत करो, बस डेली एक ब्लैंक पेज लो और ब्लैंक पेज के साथ बैठ जाओ। बस बैठ जाओ, कुछ करना ही नहीं है, पेन पकड़ के डेली। अब कहोगे सर लिखे क्या? अरे मैंने बोला है ना, सोच जाओ ब्लैंक दिमाग के साथ में, ब्लैंक पेपर, ब्लैंक दिमाग और एक पेन, बस
बैठ जाओ डेली, अपने आप ही पेन चलेगा, अपने आप ही उसमें लिखोगे, कुछ भी लिखोगे वो लिखोगे, और 1 हफ्ते करो ये, 1 हफ्ते बाद अपने आप को अलग पाओगे आप लोग। और लिख के ले लो, 1 हफ्ते, ज़्यादा बड़ा समय थोड़ा है, सिर्फ 1 हफ्ते, और यकीन मानो 1 हफ्ते के बाद आप फोन वोन सब भूल जाओगे। और कुछ वो जो शब्द लिखे होंगे ना, उन शब्द को स्टेपलर करने के बाद में 5 से 6 साल बाद पढ़ना, आप खुद कहोगे मैंने क्या लिखा था। वो बात अलग है, स्पेलिंग की गलती होगी इसमें, वर्डों की गलती होगी, वो अलग पहलू की बात है, पर जो भी लिखा था ना, वो कहोगे सबसे अच्छे दिन थे, बहुत बेहतरीन लिखा होगा आपने। वो खुद के बारे में लिखा होगा, खुद को अच्छा बनाने के बारे में लिखा होगा, खुद की गलतियां लिखी होंगी। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज से कई समय पहले मैंने लिखा था, वो डायरी आज तक मेरे पास में है। मैंने महीने भर ऐसा करा था, महीने भर में डेली लेता था, डेली बैठता था, ब्लैंक पेपर लेता था, लिखता रहता था अपनी गलतियां, अपनी अच्छी चीजें, अपने आप को क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, सेल्फ क्वेश्चन बोलते हैं, वो सारी चीजें लिखी हैं। आज उसे देखता हूं ना, पढ़ता हूं, अंदर से मजे आते हैं, ऐसा लगता है मैंने क्या लिखा था। और लिखने की उस समय इतनी हैबिट हो गई थी, अलग अलग पेज पर अलग अलग चीजें लिखता रहता था, कुछ भी लिखो बस लिखते रहो, सोचते रहो। तो ये हैबिट डालो। बात है सिलेबस की, तो कोई भी एंट्रेंस को कवर करना है तो पहला स्टेप है, ना आपको मेहनत करनी है ना कुछ करना है, सिर्फ सिलेबस देखना है, सही तरीके से पढ़ाई करनी है ना, मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी करनी है। पहला सिलेबस देखो, लाइट मतलब हाईलाइटर लो और हाईलाइट करो हर एक टॉपिक को, आपका हुआ है या नहीं हुआ, नोट्स में मैच करो हर एक चैप्टर में। तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। और एनसीईआरटी के मिलाते जाओ डायग्राम और आपके फॉर्मुलेज और लास्ट ईयर के पेपर्स, और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। कई बच्चों को सर बहुत सारी बुकें लगानी यार, नहीं लगानी यार, सारी बुकों में वही क्वेश्चन है घूम फिर के, सारी बुकों में क्या है, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बुक से लगा लो ढंग से, बस और कुछ नहीं करना। हाँ, थ्योरी जब पढ़ रहे हो तो अलग अलग बुकों से मिला के थ्योरी पढ़ो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन एक बुक से लगाने, थ्योरी अलग अलग बुकों से पढ़नी होती है। आप पे जितनी बुकें हैं, अगर 2 बुकें हैं 3 बुकें हैं, इट्स ओके, उनसे पढ़ लो। एसएल तो काफी सारे बच्चों पे होती है, और नहीं तो ऑनलाइन पीडीएफ मिल ही जाती है, उससे पढ़ो। पर याद ये रखना है टॉपिक कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ये है। अब मान लो फॉर एग्जांपल आईएएस का एग्जाम, ठीक है, लोगों को लगता है बस पढ़ो 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 सब कुछ पढ़ो, नहीं भाई, वो भी सिलेबस देते हैं, बिना सिलेबस के कितना पढ़ो, सिलेबस है ना एक लिमिटेड, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए। और कई बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, और लिख के ले लो, आप लोग नहीं देते। एक दिन में कितनी बार सिलेबस देखते हो? एक बार भी नहीं, आंसर मैंने दे दिया, एक बार भी नहीं देखते हो, राइट बात है। एक दिन में इंसान को कम से कम 2 या 3 बार सिलेबस देखना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए। और यकीन मानो सिलेबस को देखने के बाद ना कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। और आज यकीन ना हो ना, घर जाके बस एक काम कर लेना, अपना सिलेबस लेना, वे ऑप्टिक्स चल रही थी हमारी, वे ऑप्टिक्स देखना बस जाके सिलेबस में, वहां पर टिक करना जो जो हो गया हो, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, लिख के ले लेना। जब सिलेबस को टिक करोगे, जब टिक करते हो अंदर से होता है यार मेरे को ये टॉपिक आते हैं, क्योंकि टिक उन्हीं को करते हो जो पता होंगे, जो नोट्स में लिखा है आपको याद है आपके दिमाग में, तभी तो टिक कर रहे हो। और जब टिक नहीं कर पाए आपको याद नहीं है, जब बहुत सारी चीजें टिक हो जाएंगी आपको लगता है यार आता तो है मेरे को। जब अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, अब करना क्या, सिर्फ पढ़ाई तो करनी है। टिक कर रहे हो मतलब आपको पता है वो आपके नोट्स में चीज है, और जब नोट्स में है तो आपको आती है। मान के चल नहीं आती तो आप पूछ सकते हो, भूल गए हो पूछ सकते हो। और मैं आप लोगों से सारे बच्चों से कह रहा हूं, वीडियो पे ज्यादा समय जाया नहीं करना किसी को भी। आप भाई वीडियो क्यों बनाई जा रही है आपके लिए? वीडियो सिर्फ इसलिए होती है, जो भी कोई भी वीडियो है, वीडियो जो है आपके लिए बैकअप है बस। अगर किसी क्लास में नहीं आ पाए, कुछ हो गया तो आप वीडियो देखो, अदरवाइज वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है भाई। क्यों देख रहे हो वीडियो? इतनी लंबी वीडियो, घंटे भर की वीडियो क्यों देखोगे? आप लाइव क्लास में बैठे हुए हैं ना, तो वीडियो देखने की तो आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए आपको। अगर कोई डाउट आया रिवीजन करते वक्त, तो सीधे उस डाउट पे जाओ, देखो, बस बंद करो, बात खत्म। कोई आपको लग रहा है यार ये टॉपिक ये चल रहा है हाइगन्स, मैं भूल चुकी हूँ ये टॉपिक, या भूल चुका हूँ ये टॉपिक होता कैसे था, थ्योरी लिखी है, थ्योरी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो देखा बंद कर दी, उसके बाद नहीं देखनी वीडियो। ये नहीं पूरा लेक्चर सुनने लगे, टाइम कितना है भाई आप पे, नहीं सुनो, बिल्कुल बकवास चीज है। आप पे नोट्स हैं, आप पे लाइव है, टीचर है, आप पे सब कुछ है, डेली डिस्कस करो ना। तो वीडियो पे समय जाया ना करो, बस और कुछ नहीं कहेंगे हम। टाइम वेस्ट है वीडियो। आज रात को कई बच्चों सोचते हैं पढ़ाई में मन नहीं कर रहा और ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसा होगा देखना आपके साथ में, ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है, रजाई से बाहर कौन निकले और पढ़ाई भी करनी है। तो एक काम करते हैं, फोन लेते हैं, एयरबड्स या फिर जो आपके एयरफोन्स होते हैं वो लेते हैं और लगाते हैं, मस्त वीडियो ऐसे खोल के बैठ जाते हैं। इसमें 2 घाटे हैं। वीडियो जब खोल के बैठ रहे हो ना आप लोग स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दोगे, कोई भी अच्छा पॉइंट आएगा स्क्रीनशॉट और लिख के ले लो। आपने जब भी कोशिश करी होगी स्क्रीनशॉट लेने की, बहुत ही कम उसे नोट्स में उतार पाए होगे।
आप खुद सोचना आज तक कितने स्क्रीनशॉट लिए आपने। कभी यूट्यूब पे आप कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात सुनने को बोलती है, स्क्रीनशॉट ले लेते होगे और लिख के ले लो, उस स्क्रीनशॉट को दोबारा देखोगे भी नहीं देखोगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है, शायद वो ऐसे डिलीटेड हो जाता होगा। और कई बार आपने करा होगा ये। मान लो किसी इंसान ने बहुत अच्छी बात बोली, आपको प्रेरित करेगी, आपको मैंने कहा ये शब्द तो बहुत अच्छे, चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बहरहाल करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, करता होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया कभी, वो पड़ा हुआ है पर उसे दोबारा ओपन करके नहीं देखा, यानी आप नहीं देखते स्क्रीनशॉट को, तो यानी जो भी देखोगे क्या होगी, कॉपी होगी वो, यानी रिवीजन करोगे तो कॉपी से ही करोगे। तो एट द एंड सारी चीज़ें कॉपी है, तो अपनी कॉपी को ऐसा बनाओ कोई देखे ना, ये नहीं लेके फूल पत्ती बनाने लगे, चलो मड़वा देते हैं, देखे तो कहो यार नोट्स है, तो नोट्स को इसे एनहेंस करना बोलते हैं। क्लियर? और नोट्स को एनहेंस कैसे करोगे? डेली रिवीजन, डेली टॉपिक को कनेक्ट करो, और आज से घर जाके एक काम स्टार्ट कर दो। चैप्टर नंबर पहला उठाओ, सिलेबस देखो, टिक लगाओ, टॉपिक उठाओ, नोट्स उठाओ, बुक्स खोलो, टॉपिक पढ़ो। अब देखो इस टॉपिक में बुक पढ़ने के बाद में कौन कौन सा टॉपिक ऐड कर सकते हो, वो ऐड करो, उसमें जो पॉइंट ऐड कर सकते हो। अब ये इसमें भी एक दिक्कत आएगी आपके सामने, बता दूं दिक्कत, जब टॉपिक ऐड करोगे तो पता लगेगा कौन ऐड करे कौन सा नहीं करे। तो ये तरीका क्या है, इसके लिए एक रफली आइडिया है, जब खाना खाते समय फोन देखते हो, वो फोन की जगह आप पेपर देखो, लास्ट 10 ईयर के पेपर। जब पेपर एक बार आपको समझ में आया नहीं आया मैटर नहीं करता। मेरे आज से शायद 4 से 5 साल पहले एक लड़का था, नाम उसको बताऊंगा मेरे को, एक मिनट, गगन, याद है आपको? कुछ दिन पहले एक लड़का आया था जो कि लैपटॉप में कुछ सेटिंग वेटिंग कर रहा था, उनमें से एक लड़का था गगन नाम का। वो तो गगन नाम का लड़का था, वो उसने ना पूरा स्पाइरल करा रखी थी, उसने कराई थी, मैंने उन्हें दिए थे, उन्होंने पूरी स्पाइरल करा ली थी, अपने पेपर्स की फोटोकॉपी जो होती है। अब वो कुछ नहीं करता था, वो डेली 1 घंटा बस क्वेश्चन को रीड करता था। क्या करता था? रीड, जबकि उसका हुआ भी नहीं था ना, उसे पता है इसका मतलब क्या होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल एटम न्यूक्लियर ड्यूनेचर आपका नहीं हुआ ना, तो आपको बोलते हैं उसके क्वेश्चन रीड करो, आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि क्यों करें, उसके बावजूद वो लड़का रीड करता था, सिर्फ रीड करता था। फिर मैंने एक दिन बोला, मेरे साथ एक दिन मेट्रो में जा रहा था, वो मिल गया था मेरे को, तो बैठा हुआ था, तो उसके हाथ में वही बुक थी। मैंने कहा तू कर क्या रहा है, ये तो हुआ ही नहीं हमारा। कह रहा सर मैं रीड कर रहा हूँ। मैंने कहा कैसे रीड कर रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा तेरे को, ये आता नहीं है? कहता सर मैं इस पर्पज से रीड ही नहीं करता। फिर मैंने कहा तू करता क्या है? कहता मैं तो ये करता हूँ, बस इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, द वेव ऐसे ऐसे, मैं तो इंग्लिश पढ़ रहा होता हूँ, ये सोचता हूँ मैं तो। देखो सोचने का नजरिया कुछ और है उसका, वो उसे समझ में आया ना आया, वो तो इंग्लिश पढ़ रहा है, बस सोच रहा बुक पढ़ने से बैठा इंग्लिश ही पढ़ ले। कहता कुछ रीड कर रहा है, नींद ना आया, बस कुछ पढ़ते रहो। तो उसने क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसका फायदा क्या हुआ उसे? जब उसने थ्योरी से मिली और जब उसने बुक देखी तो उसे पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इंपॉर्टेंट तो यही है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि बुक इतनी सारी चीज होती है, क्या पढ़ोगे भाई, क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना है, कैसे पता लगेगा? पेपर में क्या है उसी से तो पता लगेगा। तो स्टेप्स तो यही है, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, फिर एडिशन, टॉपिक ऐड करो उसमें। पता लगे आज रात को गए ऐड करना स्टार्ट कर दिया और एक डेरिवेशन को 15 पेज का बना दिया, मतलब 15 चीजें उसमें और लिख दी 15 पेज की। इतना थोड़ा लिखना है, मुश्किल से 1 या 2 पॉइंट ही ऐड करोगे बस। पर एक क्लिक वही बच्चा कर पाएगा ऐड करने वाले जिसने क्वेश्चन पेपर को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा हो। एक बार में कुछ नहीं होता, एक बार में चीजें भूल जाओगे और आपको लगेगा बहुत समय जाता होगा इसमें। लिख के ले लो, आपके दिन के ना 1 घंटे भी नहीं आएंगे एक बार स्क्रॉल करने में। पहली बार में शायद 3-4 घंटे चले हैं, पर धीरे धीरे 1 घंटे भी नहीं आएंगे और डेली घंटे को रिवीजन कर लोगे। तो सीख क्या रहे हो यहाँ से? पहली चीज सिलेबस, डेली एक दिन में 3 बार देखना है। कितनी बार? 3 बार देखो सिलेबस को, अपने बार बार देखो सिलेबस को। एक पेपर प्रिंट करा के अपने पास रख लो, बुक में रख लो, जेब में रख लो, पर डेली सिलेबस को देखना है 3 बार। दूसरा क्या है बेटे, डेली आपको क्वेश्चन पेपर को स्क्रॉल करना है। क्या करना है? स्क्रॉल। वो व्हाट्सएप पे, सॉरी यूट्यूब पे जो स्क्रॉल करने वाला था उसकी जगह क्वेश्चन पेपर को स्क्रॉल करना है। रिप्लेस करो चीजों को। खाना खाते समय सिलेबस रख लेना है ऐसे, और खाना खाने सिलेबस को देखे हाइगन्स प्रिंसिपल आता नहीं है, ये कल रात को करूंगा मैं। ऐसे तो होता है, सिलेबस सामने होगा ना, अच्छा ये वेव फ्रंट कैसे बनते हैं मेरे को आता नहीं है, मैं कल करूंगा क्योंकि सर ने नोट्स में करा आता नहीं है। तो ये सिलेबस को देखने से एक चीज होगी डेली कि मेरे को ये आता नहीं है। आता क्या है वो मैटर नहीं करता, नहीं आता वो मैटर करता है। सिलेबस को 3 बार आपको स्क्रॉल करना है अपने क्वेश्चन पेपर को। उसके बाद में क्या करोगे, ये डेरिवेशन नहीं आती है, ये डेरिवेशन आती है, इसको एनहेंस करना है एनसीईआरटी के साथ। क्या बोला? एनसीईआरटी के साथ। अब जब तुमने स्क्रॉल करे क्वेश्चन पेपर तो उससे फायदा क्या होगा? मान लो डेरिवेशन पढ़ रही हो, बुक खोल ली, आपको पता है ये टॉपिक इसमें ऐड और होना चाहिए था, सर ने अपनी शायद क्लास में नहीं कराया है। लाजमी सी बात है, नोट्स को अच्छा बोलना यही बोलते हैं। मैंने एक डेरिवेशन कराई, उसका रिजल्ट निकलवा दिया,
पर आपने देखा यार इसमें तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वाई द टू इलेक्ट्रिक फिल लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है नहीं, दो इलेक्ट्रिक फिल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, लाजमी से ज्यादा नहीं करती, तो आपने क्या करा डेरिवेशन के साथ में ये ऐड कर लिया यार ये ना क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो डेरिवेशन के साथ ही मैं जब भी रिवीजन करूंगा डेरिवेशन भी रिवीजन हो जाएगी, क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्या बोला, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यानी छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, लॉज होती हैं, प्रिंसिपल होते हैं, कोई टॉपिक होता है उसमें ए और बी पार्ट भी होते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर, क्या मान लिया आपने क्वेश्चन पेपर को स्क्रॉल करा, ट्रांसफॉर्मर लिखा है, उसके बी और सी पार्ट में न्यूमेरिकल है, और जब बुक पढ़ रहे हो तो वो न्यूमेरिकल दिख गए, ये न्यूमेरिकल आए हुए हैं। अब आपको बताएं ये न्यूमेरिकल उस टॉपिक में है, तो आपको अपने नोट्स में क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर ये रहा टॉपिक, वहां पे पेज नंबर डाल देना उस बुक का और ये नंबर डाल देना, ये एग्जाम में आया था इस चीज के साथ में। इसे एनहेंस करना बोलते हैं नोट्स को, कोई लिमिट नहीं है इसकी, जितना आपको ईजी हो सके इसे ईजी होना बोलते हैं। टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन रिवीजन होंगे कि हाँ ये रहा टॉपिक, ये उसके साथ में आया, तो अलग अलग चीजें ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, एक साथ ही हो रहा पूरा। और उसके अंदर डेली बैठ के कम से कम खुद से जब सारी चीजें हो जाए, आपको एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जिस दिन पूरी फिजिक्स हो जाएगी, लाजमी सी बात है। और अगर सेल्फ स्टडी करिए तो आपका सेल्फ भी पूरा हो रहा होगा। उसके बाद में डेली एक दिन आप ट्राई करो, बहरहाल मुश्किल होता है, ये इतना आसान काम है नहीं एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, जब सिलेबस पूरा हो जाए तब। पर ये इतना आसान है नहीं जितना लगता है, क्योंकि लिख के ले लो, जब आप कोशिश करोगे ट्राई करने, आप रुक जाओगे, नहीं करोगे, मन नहीं लगेगा ना अंदर। बेटा नहीं, कोई क्लास नहीं कल, नहीं बेटा कोई क्लास नहीं, कोशिश करोगे पर हो नहीं पाएगा, और ये गारंटेड है। तो आप 2 दिन में ट्राई करना भाई। पर अगर मान लीजिए अगर आपने सोच लिया और कर लिया, मान लो जैन फर्स्ट की छुट्टी, क्योंकि मौज करोगे आप लोग, मौज के दिन है, करना चाहिए, क्यों नहीं करें भाई। पर मान लो 2 ऑफ जैन से ले लेते हैं, बड़े 30 दिन मान के चलते हैं वो, 28 दिन मान के चलते हैं वो, दोनों ऐड करो, मान लो 50 दिन है, कितने दिन है 50 दिन, 50 में कम से कम 20 क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करोगे, कर सकते हो ना 20, 50 और दूना आधा भी कर दें तो भी 20 ही हो जाएंगे, 25 बनते हैं, उसमें से ही 5 हटा दो। अगर 20 क्वेश्चन पेपर 3-3 घंटे के स्लॉट के हिसाब से आप लगा के चले गए, और ये स्लॉट कौन से होने चाहिए, जिस वक्त आपको नींद आ रही हो। ये नॉर्मल टाइम में 3 घंटे दिए तो बर्बाद हो जाओगे कि हाँ आओ आज बैठते हैं 3 घंटे लगा के करते, नहीं, जिस वक्त आंख ऐसे करे अब तुम बस गया, उसी वक्त उठाओ क्वेश्चन पेपर, उसी वक्त लगाना स्टार्ट कर दो, और जब तक खत्म ना हो जब तक लगाओ। एक टास्क दो, होता है ना, जब कोई एम होगा टास्क होगा तो सोओगे नहीं, जब सिर्फ पढ़ रहे हो तो सो जाओगे ना, क्योंकि एंड लिमिट सोची नहीं। रात को पढ़ने से पहले एंड लिमिट डिसाइड करके पढ़ो तो नींद नहीं आएगी। अगर आपने रात को ये सोचा सिर्फ पढ़ाई करनी है तो नींद आ जाएगी, क्योंकि आपका दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कहां तक पढ़ना है, वो आपने सोचा ही नहीं, तो नींद तो आनी है। क्योंकि होगा क्या, पढ़ना स्टार्ट करा, जब नींद आई बंद करके रख दिया, बंद करके रख दिया। और कहां तक पढ़ना है ये पता होता तो भाई आप वहां तक पढ़ने के बाद ही बंद करते। कोहली हमारा है 99 पे, उसे पता है 100 तो मारनी है, पर वो रुकेगा 100 के बाद में, क्योंकि उसका एम क्या होगा, इंडिया को जब तक खड़ा रहे, इंडिया के लिए जब तक अंत ना हो, तो उसका टास्क है। तो अंत पता है उसे, क्या पता है, अंत। हर इंसान को अंत पता होना चाहिए। तो रात को आप जब सो रहे हो तो पहले ये डिसाइड करो अंत कहाँ है। वो काम हो गया तो आपके अंदर से एक बटन उतर गया, हाँ जो मैंने सोचा तो वो मैंने कर लिया, जो मेरे को पाना था वो मिल गया, अब मैं सो सकती हूँ, सो सकता हूँ आराम से। जो 25 से 20 क्वेश्चन पेपर लगाने की बात कर रहा हूँ, ये अभी नहीं लगा सकते आप लोग। कब लगा सकते हो, जब आपका पूरा हो जाएगा तब। और क्वेश्चन पेपर ऐसे नहीं रैंडम लगा लिया, ना ना ना, रैंडम लगाओगे वेस्ट। ऐसा सोच के लगाना कल एग्जाम है, प्रॉपर सारे चैप्टर रिवीजन, सारी डेरिवेशन आपको आती हो, सब कुछ आता हो, तो क्वेश्चन पेपर पे जाना है, तो आप लगा पाओगे ना क्वेश्चन। आपको आता हो तो लगाना है क्वेश्चन पेपर, फिर आपकी प्रैक्टिस बनेगी लिखने की, एक ही डेरिवेशन को बार बार कर रहे होगे। अगर आप लोग ऐसा कर लेते हो तो आपको 90+ से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आप पढ़ने में वीक हो, चाहे आप पढ़ने में स्ट्रांग हो, मैटर नहीं करता। अभी करना ना करना 1% बच्चे कर जाते हैं, कुछ % बच्चे नहीं करते हैं, लाजमी सी बात है। 1% कर जाते तो 99 नहीं करते हैं। और जिसने भी कर लिया तो फिर ये सब बकवास बातें हैं, वो पढ़ने में वीक है, ये पढ़ने में स्ट्रांग है, यार मैटर नहीं करता यार, मेहनत मैटर करती है। कोई वीक कोई स्ट्रांग होता ही नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रात को डेली टोपा ऐसे लगाओ, दस्ताने ऐसे पहनो, पैर वाले वो बनते क्या बोलते हैं उन्हें, जो भी होते हैं सॉक्स, वो पहनो। अपनी शर्ट जो होती है या फिर टी शर्ट जो होती है उसको पैंट के अंदर करो, या ट्राउजर जो होता है उसके अंदर करो, बाहर में तो हवा जाएगी अंदर से, यहाँ से। मैं ऐसे करता था भाई, उसे अंदर करो, अंदर करने के बाद मोटी मोटी इनर जो होती है सब पहनो, उसके ऊपर जैकेट पहनो, ऐसे बंद करके यहाँ तक चेन वाली जैकेट, यहाँ तक बंद करो उसे। अब बंद करेगा तो कॉपी पकड़ो,
अगर आपके घर में जगह नहीं है, जगह की कमी है, तो कॉपी ऐसे पकड़नी है और घूमना स्टार्ट कर देना है जितनी भी जगह है। अगर आपके घर में जगह है तो बेड लेना, बेड पे बुकें फैला देनी है, सोगे कैसे। अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना है, कंफर्ट जोन में नहीं लेके आना है। कंफर्ट जोन में जाओगे तो कई भाई, फॉर एग्जांपल कोहली वापिस से, कोहली देखो, मान लो ये हमारा मैच हो रहा है, चलो एक काम करते हैं, एक ऐसी टीम के साथ में जो कि बेहद कम मैच खेलती है, यूएई आपकी दुबई की नई टीम बनी है, या अमेरिका की टीम ले लेते हैं, चलो आपको पता है इंडिया उसके साथ में खेलेगी, जीत जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा वो जीत नहीं सकती, मैं कह रहा हूं अभी के हालात देखते हुए हर इंसान यही कहेगा पहली बार में इंडिया जीतेगी। अब कोहली वहां खेल रहा है, मान लो बॉलर आ रहे, वो अंदर से जो इंटेंसिटी होती है कोहली को आएगी नहीं, कहेगा यार क्या टीम है, इंटेंसिटी नहीं आएगी। हो सकता है 2 पे आउट होकर चले जाए, 10 पे आउट होकर चले जाए, हो सकता है शतक भी मार दे, पर अंदर से शतक का जुनून होगा वो आएगा ही नहीं, उसका प्यार नहीं होगा, उसके मजे नहीं होंगे। बहरहाल वो 82 या 83 मारे पाकिस्तान के अगेंस्ट 90,000 लोगों के सामने प्रेशर के अंदर, उसका मजा कुछ और होगा, उसकी इंटेंसिटी कुछ और होगी, उसकी खुशी कुछ और होगी। सारा काम तो इसी चीज का है। लास्ट बॉल पे चहल छक्का मार दे तो उसकी खुशी है, अरे जिंदगी भर याद रखेगा, इंटेंसिटी अलग है उसकी। है हमारा श्रीशांत देखो, आज तक उसका बल्ला घुमाना याद आता है लोगों को, टेस्ट मैच में छक्का मारता उसने। तो ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल लो ना, किसने रोका ये एग्जाम्पल, तो भरे पड़े कहीं से भी लो उठाओ, बस अब पता होना चाहिए। तो ये आएंगे सेल्फ से, कहाँ से आएंगे, खुद से करने से। और कोई इंसान ना किसी के बोलने से नहीं पढ़ सकता, कोई इंसान किसी के बोलने से सुधर भी नहीं सकता, चाहे सामने वाला पेरेंट्स या कितना भी कुछ कह लें, आप नहीं कर सकते, फैक्ट है। बहरहाल मैं नहीं कह रहा आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे, मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे से ये नहीं बोला कि बेटा पढ़ ले और कॉपी खोल ले, कभी भी नहीं। मेरे पेरेंट्स से पता मेरे से क्या बोला, कहोगे सर तारीफ कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने बोला है बेटा मत पढ़, क्या बोला है, मत पढ़, कॉपी बंद कर दे और सो जा। मेरी मम्मी जी पर्सनली मेरे पास आती थी, वो रात को जाती थी और सुबह जब ऊपर आती थी तो कहती थी तू सोया क्यों नहीं, उनके शब्द होते थे, वो कहते थे तू पढ़ेगा नहीं कुछ भी हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे हजारों करोड़ों लोग होते हैं। तो अपने के पेरेंट्स को बोलने का ये ना है कि बेटा तू पढ़ ले, बहरहाल मेरे बोलने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। ये कहाँ से आएगा, सेल्फ से आएगा और खुद से आएगा। ये डिसाइड कोई दूसरा नहीं करेगा, ये डिसाइड आप करोगे। और यकीन मानो फिर चाहे मैटर कुछ भी करता हूँ, आपके नंबर आए नहीं आए, मैं जब पढ़ता था मैं कभी नहीं सोचता था मेरा नंबर कितने आएंगे, पर अपने आप से कभी चोरी नहीं करी। चोरी मतलब कि यार चलो छोड़ो, कि चलो छोड़ो आज मन नहीं करा आज ये कर लेते हैं, नहीं, पढ़ना है, पसंद हो चाहे ना हो, वो तुम्हें पता है मेरे को नहीं था पसंद, वो तुम्हें बता रखा है, पर करना है, क्योंकि ना करने से बेहतर है कर लो यार, ये जरूरी है। तो अगर आपके पेरेंट्स आपसे बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ लो, या किसी के पेरेंट्स बोल रहे हैं ये कर लो, बेटा आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो। देखो आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या नहीं कर रहे, सब कुछ तो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोचिंग की फीस दे रहे हैं भाई, उसकी तो कदर रखो। एक बार अपने हिसाब से ना मजाक वाली चीजें या फिर, और लाइफ की बात रही, मजे वाली बात रही, अरे मजे तो दिल खोल के करो, किसने रोके हैं। कई लोगों को लगता है पढ़ाई करने का मतलब अब तो कुछ नहीं करना लाइफ में, नहीं, सब कुछ करना है, करने के लिए मना ही नहीं है, पर अपनी जिम्मेदारी पहले निभानी है, वो पहले है। तुम्हें किसी से डैश है तो डैश निभाओ, तुम्हें किसी से डैश है तो डैश निभाओ, तुम्हें किसी से डैश है तो डैश करो और निभाओ, पर अपनी जिम्मेदारी पहले रखो। सही समय पे सही काम को करने से सही रिजल्ट मिलते हैं, और सही चीज को गलत समय पे करने पे गलत रिजल्ट मिलते हैं। चीज सही है, वो चीज क्या है, पर गलत समय है बस। मंजिल ये है, रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं पहुंचने के, तो मंजिल पे ध्यान नहीं देना, रास्तों पे देखना है। नहीं नहीं, रास्ते तलाशने, अगर कुछ रास्ते हमने बोल दिए, ये पॉइंट्स बोल दिए, ये पॉइंट्स हैं आपने ले लिए, पर कुछ पॉइंट्स खुद से निकालो ना। एट देन जितनी क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, सबको क्या देना है, एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, सबको देना है, और अभी सीबीएसई के बोर्ड भी देने हैं, सबको देने हैं ना। तो कोई बच्चा जो है देना नहीं है, तो एट देन सबका रिजल्ट भी आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, रिजल्ट भी आना है। तो जब रिजल्ट भी आना है, सबको वही करना है, तो भाई मेहनत कर लो ना, उससे तो भाग ही नहीं सकते, कितना भी कोशिश कर लो। तो घर वालों को, आपको किसी भी काम को बोलने के लिए आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, घर वाले सबसे पहले। अब इज्जत करना एक पहलू की बात है, धोखे में रखना दूसरे पहलू की बात होती है, तो इन्हें समझो।
तो मैं पूरा भरोसा कर लूँ आपके घर वाले आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं? ईमानदारी से सच बताओ, नहीं बोलते? नहीं बोलते तो कुछ अच्छा कर रहे हो, पर यकीन मानो ये बोलना चाहिए आपके घर वालों को, मत पढ़, उस दिन बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं बोल रहे तो अभी भी कुछ गलत है। घर वालों का सेंटेंस जिस दिन ये ना सुन लो ना कि भाई तू मत पढ़ भाई, बहुत पढ़ लिया, उस दिन तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, समझ जाना। वो दिन की तलाश में रहो। अगर वो शब्द सुन लिए तुमने, वो शब्द सुन लिए तो तुम बेटा लकी हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोलूँगा, अगर वो शब्द सुन लिए तो मजेदार हो, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, पर ये शब्द की तलाश में रहो, बड़े मजे आते हैं पता है। तो ये चीज़ें सीखोगे और करोगे आप लोग, हमें नहीं करनी। हमने अपनी लाइफ में कोशिश करी, कर लिया, ठीक है भाई, अब आप कर लो। नंबर आए चाहे ना आए मैटर ही नहीं करता भाई, ना आए नंबर 70 आएंगे इट्स ओके, खुश हैं हम, पर 70 कैसे आने चाहिए? पूरी मेहनत के, ताकि ये एंड में मलाल ना हो अरे कुछ कमी रह गई थी, वो नहीं होना चाहिए। 90 आएंगे इट्स ओके, मलाल नहीं है। पास हुए हो 50 से हुए, मलाल नहीं है। कि मान लो कोई इंसान ये है कह रहे अब मैं कितनी मेहनत करूं अभी भी मेरा 90 नहीं आ सकता, उसे पता है, तो कहेगा मेहनत क्यों करूं, ये गलत है। मेहनत करो, पूरी करो। आपको चाहे पता है आपके 60-70 आ रहे हैं, अंदर पता होता है, देखो पता भी है तो भी पूरी मेहनत करो, कल कोई मलाल नहीं होगा। ये तो होगा कम से कम कि जितने आए मैंने एंड के 4 महीने मेहनत तो करी थी भाई, ये जीवन भर याद रह जाएगा। फिर जो भी जीवन में लाइफ में काम करोगे ना, उसे 100% तरीके से करने वाले हो आप लोग, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी फील्ड हो, बेहतरीन करोगे। एक 12th क्लास की क्लास जो है आपकी, नंबर ये डिसाइड थोड़ा करने वाले कुछ भी। एग्जाम्पल भरे पड़े बैठे हैं जो 12th क्लास में कुछ भी नहीं कर पाए, उसके बावजूद उन्होंने बहुत कुछ करा, पर एक अंतर होगा उनमें, वो नंबर नहीं आए थे, बस यही रीज़न है ना। और उसके बावजूद उन्होंने मेहनत जरूर करी थी। मेहनत से नहीं भागना है, नंबर कम आ गए तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पर मेहनत करेंगे हम पूरी। तो ये 4 महीने ऐसी मेहनत कर डालो, नंबर 50 आए तो भी खुश होके जाओ कि यार मैंने 4 महीने ना बहुत मेहनत करी थी, बस नंबर नहीं आया, इट्स ओके, पर ये मेहनत काम आएगी अलग फील्ड में। 90 आ गए इट्स ओके, 90 का भी आपको कोई मूल नहीं है। आज के टाइम में आपके 99 आ जाए, क्या उसका कुछ रीजन नहीं है। अब इसका मतलब ये 99 चाहिए नहीं, चाहिए 99 भी, मेहनत करनी है बस। तो आज से ही अब सोचना स्टार्ट कर दो कि और अच्छा कैसे करने वाले हो आप चीजों को। मैं दोबारा नहीं बोलने वाला, अब ये करना स्टार्ट कर दो, कर लोगे। एक वो चीज है, आज करी गई हरकतों की तस्वीर अभी नजर नहीं आएगी, बरसों बाद नजर आएगी। जो भी चीज जो आज जो कर रहे हो अभी उसका रिजल्ट नहीं दिखने वाला, बरसों बाद नजर आएगा। और मैंने पहले भी कहा है उसका समय निकल चुका होगा। तो कर लो भाई मेहनत जितनी कर सकते हो। अब तुम लोग सोचते हो मेहनत कर ली तो अब अभी तुम पता है क्या होगा। अभी देखो जब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा, जब मैं कहूँगा आप कुछ नहीं हो रहा, तो आप लोग आज बड़ी इज्जत से, इज्जत के साथ, आंखों में एक वो होता है सुमार, एक वो तहलका चिंगारी टाइप, उस शिद्दत के हिसाब से उठोगे और सब जाओगे एकदम सीरियस। सर जी नमस्ते सर, बड़ी एकदम तमीज होती है। वो इसे पैथोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोस। इसे इमोशन बोलते हैं। इस वक्त जो आप दिख रहे हो ना, अभी बैठे हो, इसका मतलब पता है क्या है? आप पे अंदर आपके शरीर में केमिकल रिएक्शन हुई है दिमाग में, जिस रिएक्शन की वजह से आप इमोशनल हो चुके हो। इस वक्त सारे बच्चे इमोशनल हो चुके हो। अब थोड़ा इमोशन कम हो रहे हो क्योंकि मैंने ये बात बोल दी है। जो मैंने बोल दिया, अब सारा खुमार, थोड़ा केमिकल रिएक्शन कम हो गए। अभी वापस से कोई सीरियस बात दो तो फिर से वो केमिकल वापस से आ जाएगा। और जब मैं क्लास का अंत करूंगा ना, आप लोग आज बड़ी शांति से और बड़े ठहराव से क्लास से बाहर जाओगे। और आज घर जाके आप पता क्या करोगे? कॉपी खोलोगे, सिलेबस रखोगे और फिर आधे घंटे सोचोगे करना क्या है। और आधे घंटे के अंदर अगर वो केमिकल रिएक्शन बंद हो गई तो फिर वापस से वही काम करोगे जो करते हो। और अगर वो खुमार आधे घंटे के अंदर सोच लिया मेरे को क्या करना है, तो आप कर जाओगे। आधे घंटे के अंदर घर का माहौल आपका ऐसा हुआ जो पढ़ने नहीं देगा, तो आपका खुमार सब खत्म। अगर माहौल ऐसा हुआ तो भी ठीक, माहौल होता नहीं है, बनाना पड़ता है। अब ये तुम्हें सोचना है इस पे कंट्रोल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, मतलब तुम्हारा है, मर्जी तुम्हारी है। हमारा काम बताना था, बता दिया। लोगोस बनो, पैथोस मत बनो। लॉजिक पे खेलो दुनिया। इमोशनल पे नष्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? नष्ट। पता है क्यों? ये जो चीज है ना इंसान की, मोटिवेट शब्द, बहरहाल मेरे को सबसे बुरा शब्द लगता है, सबसे बुरा शब्द लगता है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको कुछ कह के मोटिवेट कर रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? आप पैथोस श्रेणी में आते हो। किस में आते हो? पैथोस। क्योंकि उसके बोलने से अगर आपके अंदर कुछ ऐसा हुआ, यार अब तो कुछ करके मानूंगा,
तो 2 पल की चीज़ है सिर्फ। वो क्या है? 2 पल की चीज़। वो पैथोस हो गया। वो आपने इमोशनली सोचा है, लॉजिकली नहीं सोचा। अगर लॉजिकल इंसान है तो हमेशा अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा मोटिवेट रहेगा। वो जो लोगों से होगा, लॉजिकल होगा, वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, हमेशा, क्योंकि पैथोस नहीं है, वो इमोशन में नहीं बहेगा। तो हमेशा लॉजिकल सोचो। लॉजिकल मीन्स क्या? सही है या गलत है, वो हमेशा ठीक है। और सही और गलत पता लग गया तो ठीक है भैया, हमेशा मोटिवेटेड हो। जब ये पता ही, मोटिवेट होने की जरूरत क्यों होती है इंसान को? ताकि सही और गलत की पहचान कर पाए। क्योंकि जब कोई इंसान आपको मोटिवेट करता है तो अब क्या होता है? आपको पता है वो सारी एक्टिविटी छोड़ दोगे जो गलत है, तो यानी आप सही की तरफ आते हो ना। अगर लॉजिकल होते तो करते ही नहीं वो चीज़। तो इसलिए पैथोस मत बनो, लॉजिकल बनो, लोगोस बनो। आपको सारे बच्चों को बताएं फोन को स्क्रॉल करना इस समय गलत है, पता ही नहीं पता, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं है। और लॉजिकल होते तो नहीं करते। और इतना आसान है भी नहीं। अब किसी नशेड़ी या गंजेड़ी को, बहरहाल मैं ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं, उसको पास में बैठाओ, प्यार से बोलो भाई, और 3-4 लोग और बैठ जाओ सुधरे हुए कि देख नशा करना गलत है। वो कहेगा यस, मानता है। वो कहेगा हाँ, मना थोड़ा ना करेगा। वो कहेगा हाँ। उसके भाई नशा छोड़ दे, वो कहेगा पूरी कोशिश रहती है, छूटता ही नहीं, आदत है। वो कहेगा कोशिश तो कर, कहेगा कोशिश करूंगा, लिख के ले लो, वापस करके नशा करेगा। वो फैक्ट है। किसी के बोलने से नशा थोड़ा छोड़ देगा, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा नशा छोड़ने, जब तक नहीं छोड़ पाएगा वो। ये लड़का किसी लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और क्या करता है वो? मैं क्यों छोड़ दे, कहेगा वो तुम कौन होते हो, क्यों छोड़े? वो नहीं छोड़ेगा ना। मेरे बोलने से थोड़ा छोड़ देगा, जब उसका मन करेगा छोड़ देगा। कोई मिल जाएगी दूसरी कैटरीना कैफ, छोड़ देगा। वो उसके डिपेंड मन पे करता है, किसी के बोलने पे नहीं करेगा कोई काम। तो इंसान को जीवन में एक शब्द की आवश्यकता नहीं है, कॉल मोटिवेशन। अगर जरूरत पड़ रही है तो भी कुछ गलत कर रहे हो। जो ये मिरर के सामने 2-3 थप्पड़ मार के और बाल ऊपर नीचे करके ये जो मोटिवेट होते हैं, बहरहाल लड़कियों को मेरे को पता नहीं है लड़कियां कैसे करती होंगी, शायद बाल ऐसे करके करती होंगी, करके और बोलती है आज तो दाड़ दूंगे, ठीक है। अरे लड़के मतलब करते हैं ना ऐसे। तो ये जिम में हम देखते, जिम में लोग आते हैं, मतलब पहले देखते थे, पहले क्या, हम तो कभी गए नहीं, मतलब अर्थात जब भी मैं देखता था लोग जो है हेडफोन्स लगा के एकदम अंदर से। क्यों भाई? कई जिमों में, अच्छी जिमों में देखोगे वहां पे गाने चलाना अलाउड नहीं होते हैं, पता है आप लोगों को? अगर आपको ये बात नहीं पता तो मान लो ये होता है। वो नहीं चलाते गाने वाने। उनका मानना ये है इंसान वो करे जिम जो आपका बिना गाने के कर पाए, वो सही से होगा। मसल्स कांटेक्ट माइंड के साथ में बेहतरीन होना चाहिए, कनेक्शन। अगर माइंड के साथ में आपका मसल्स कांटेक्ट जो है बेहतरीन है तो एक बेहतरीन फिजिक्स आपका आएगा। मतलब मैं उस पर्पस में बात कर रहा हूँ, फिजिकल। बहरहाल मेरा तो है नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपका आएगा अगर ऐसा है तो इसीलिए अच्छी जिमों में बहुत बेहतरीन, जो सच में करना चाहते हैं, वहाँ देखना कोई अच्छा इंसान है वो नहीं रखेगा। और जिन्हें रखी है वो चाह रहा है अबे तू कर, गाना चला तो रोने धोने वाला, उससे जिम नहीं होगी। हाँ, अगर उसका दिल ना टूटा हो तो। देखो इसमें भी लॉजिकल है, दिल टूटा है तो करेगा। इमोशनल इंसान बेचारा रीजन के बिना कुछ काम नहीं कर रहा। तो सोचो ये सारा इसका खेल है भाई, और किसी चीज का खेल है ही नहीं है। अगर पैथोस बनोगे तो सबसे हारोगे, सबसे, समाज से हारोगे, अपने आप से हारोगे, और किसी के बोलने वाली चीज में ना तुरंत यकीन करोगे। अगर पैथोस हो, लॉजिकल हो तो किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ता यार। कोई बोलेगा सुनोगे, ठहराव करोगे, उसके बाद कहोगे ठीक है ना। एटीट्यूड नहीं होना चाहिए इंसान में, सुनोगे और कहोगे ठीक है ना, इसमें कुछ बात सही थी, कुछ बात हम अपनी लगाएंगे। इमोशनल हावी नहीं होंगे। गाना हम सुनेंगे और गाने को एंजॉय करेंगे, गाने के हिसाब से कुछ नहीं करेंगे, किसी के बोलने के हिसाब से मोटिवेट नहीं होंगे। खुद बताए सही क्या है और गलत क्या, खुद के हिसाब से होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इन चीज़ों का ध्यान रखना हमेशा। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास ओवर कर देनी चाहिए। हाँ, क्लास मीन्स क्या, आज तो हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं। आई मीन टू से आज ऐसे ही जाओ आप लोग घर पे और सेल्फ केयर में सोचो, क्वेश्चन पेपर के बारे में सोचो, सिलेबस को 3 बार देखो, स्क्रॉल करो और इंप्रूव करो, और डेली एक ब्लैंक पेपर लेके रात को बैठो अपने साथ 10 मिनट। धन्यवाद। सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।